ज्ञान मार्ग चैनल में मैं आज आप लोगों को सुना रहा हूँ बुद्ध का संदेश, जो आज भी प्रासंगिक है। तो सुने। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा को हुआ। यह दिवस उनके और उनके अनुयायियों के साथ तब से आज तक जुड़ा हुआ है। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या कर बोधिसत्व प्राप्त किया, उसका रोपण भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। इसी दिन समाज में पतिता समझी जाने वाली सुजाता ने तपस्या से जर्जर सिद्धार्थ को पारने के लिए खीर अर्पित की थी। विश्व के कोने कोने में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। भगवान बुद्ध की जन्म स्थली होने के कारण बौद्ध धर्म ने भारतीय जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज भी इस धर्म द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की अपनी प्रासंगिकता है। यदि भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम चलने लगें तो विश्व को शांति के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए हम एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। भगवान बुद्ध इस धरती पर जब अवतरित हुए तब चारों ओर हिंसा और स्वार्थ का बोलबाला था। हिंदू समाज को अनेकानेक कर्मकांडों ने जकड़ा हुआ था। आज हिंसा पहले की अपेक्षा कहीं अधिक भयावह आकार धारण कर पूरी मानवता को त्रस्त किए हुए है। अणुबमों के रूप में हिंसा की एक छोटी सी चिंगारी सारी मानवता को तहस नहस करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में अहिंसा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो मानव समाज की रक्षा कर सकता है। यही वह बिंदु है जहां गौतम बुद्ध आज की परिस्थितियों में भी उतने ही प्रासंगिक हो उठते हैं जितने आज से हजारों वर्ष पूर्व थे। ऐसे समय में जब भारतीय समाज अनेकानेक कुरीतियों और कर्मकांडों में ऐसा अस्त व्यस्त हो रहा था, अहिंसा परक सिद्धांतों की स्थापना की। गौतम बुद्ध का उस समय के समाज और आने वाली पीढ़ियों पर इतना अधिक प्रभाव हुआ कि उन्हें सहज रूप से ही विष्णु का 10वां अवतार मान लिया गया। लोगों की यह धारणा समय के साथ साथ दृढ़ होती गई कि जैसे राम और कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था, वैसे ही पशु हिंसा को रोकने एवं मानव को शांति का मार्ग दिखाने के लिए गौतम बुद्ध इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। सिद्धार्थ के रूप में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म राजा शुद्धोधन के यहाँ लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। नेपाल की तराई में स्थित यह स्थान उनकी राजधानी कपिलवस्तु के समीप ही है। राजा शुद्धोधन शाक्य क्षत्रिय वंश के एक अच्छे शासक थे। सिद्धार्थ की माता महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी थीं। बचपन में ही सिद्धार्थ की माता का स्वर्गवास होने के कारण उनका लालन पालन विमाता महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ पर पीड़ा से विचलित हो उठते थे। किसी को भी कष्ट में देखकर उसकी सहायता करने की उनके मन में एक सहज ललक थी। ज्योतिषियों ने राजा शुद्धोधन को सचेत कर दिया था कि यदि उनका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन पाया तो सन्यासी हो जाएगा। सिद्धार्थ का मन इसी दुनिया के भोग विलास में रम कर रह जाए, इसके लिए हर प्रकार के साधन उपलब्ध कराए गए और 18 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से उनका विवाह कर दिया गया। जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो सिद्धार्थ ने उसका नाम राहुल
अर्थात बंधन रख दिया, परंतु यह बंधन भी उनके लिए पगबाधा मानते थे। फलतः शीघ्र ही उन्होंने परिवार के सब बंधन तोड़ डाले और 21 वर्ष की युवावस्था में ज्ञान की खोज में घर से निकल पड़े। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के तट पर पीपल के एक वृक्ष के नीचे घोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। इसी ज्ञान की ज्योति कालांतर में भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में फैली। आज भी मानवता इसके आलोक में आलोकित हो रही है। ज्ञान की इस दिव्य ज्योति के कारण राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के संबंध में अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। जन जन को प्राणी मात्र के लिए दया, ममता, परस्पर मेल जोल और अपरिग्रह का पाठ पढ़ाया। यह है बुद्ध का संदेश। जय शिव शंभू भोलेनाथ।